Hello everyone, today I'm presenting class 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स लेसन प्लान और ये पार्ट सेकंड की वीडियो है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट की वीडियो भी मैंने बनाई है जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट है इंग्लिश लेसन प्लान्स, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, पीपल, टीचर नेम, क्लास, सेक्शन, टॉपिक। उसके अलावा आप अटेंडेंस, कितने प्रेजेंट थे बच्चे, कितने एब्सेंट थे, ये सब भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये होती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। इसको आप इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर अपने जो लेसन प्लान फाइल है या कॉपी है उसमें इस तरीके से लिखेंगे और जो आप क्लास में जाते हैं तो यही डिटेल आपको ब्लैक बोर्ड पे फिल करनी होती है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से जो आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो जनरल जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को सेंटर रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। और दूसरे होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा चैप्टर है, हमारी पोम है, उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव में टू मेक द लर्नर्स इनोवेट एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड है टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे यूजिंग करेक्ट इंग्लिश। थर्ड वन है टू मेक द लर्नर्स एबल टू गिव देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू लिटरेचर। फोर्थ है टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ यूजिंग इंग्लिश अमंग लर्नर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। फिर आती है लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे आप एक तरफ लिख लेंगे टू मेक लर्नर्स एबल टू या फिर लर्नर्स विल बी एबल टू, इस तरीके से। फिर आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, आइडियाज एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, पोम है, उसे ही स्पेसिफिकली सेंटर रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं। फिर है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। फिर है नरेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो अपने एक्सपीरियंसेस नरेट करेंगे। फिर आता है यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस डिटेल वाइल लिसनिंग। और फिर है लास्ट हमारा यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकेबलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मर्जी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आता है प्री रीडिंग एक्टिविटी। तो अभी हमने रीडिंग स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले एक्टिविटी होती है। तो इसमें क्या है, पीपल टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ये होता है हमारा टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, ताकि उस प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए बच्चे के लेवल को समझते हुए नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी जहाँ पे टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी जहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता स्टूडेंट्स क्या आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ द 9th प्रिंसेस, तो वो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। फिर है व्हाट इज द गिफ्ट विच प्रिंसेस फादर गिव टू देयर डॉटर्स। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है तो बच्चों को ये आता है, इसलिए वो इनके आंसर कर पाएंगे। जैसे अ पैरट इन गोल्डन केज, ये गिफ्ट दिया था। फिर है व्हाट हैपन्स विद हर पैरट, तो पैरट डाइज, पैरट मर गया था। फिर है हाउ डिड द बर्ड कम्स टू द प्रिंसेस रूम, तो वो कैसे आई थी, फ्रॉम ओपन विंडो। उसके बाद यहीं से आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आगे का पूछ लेंगे जिसे बच्चे नहीं जानते होंगे, या फिर सीधा आप अपने स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक पे आएंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल बिगिन विद आवर स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर पार्ट 2। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो मेन पार्ट होता है लेसन प्लान का। यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल होगी जिसमें होगा टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी कि पीपल टीचर कोई भी टीचिंग पॉइंट है जैसे लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थे, उन सबको पढ़ाने के लिए, उन सबको बताने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन होगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स कैसे उस टाइम पे रेस्पॉन्स करते हैं, क्या क्या आंसर देते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो सब यहाँ पे आएगा। एंड लर्निंग आउटकम्स जो भी आते हैं वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके अलावा जो भी TLM बच्चे आप यूज़ करेंगे एज अ टीचर, तो कोई TLM का अलग से आप फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सब एक वहाँ पे आप TLM यूज लिख सकते हैं, जो भी चार्ट पेपर है उसको यहाँ पे उसका मिनिएचर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में है फर्स्ट लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, तो ये वाइल रीडिंग एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होगा,
पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी ऑफ पार्ट 1 बिफोर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट। जैसे व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, इट इज अ स्टोरी अबाउट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड अ बर्ड हु केम इनटू हर रूम। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिसन सुनेंगे एंड एंजॉय द स्टोरी, स्टोरी को एंजॉय करेंगे। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इनकलकेट गुड बिहेवियर। फिर उसके बाद है साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड पैरा 1 to 8 ऑफ पार्ट सेकेंड एंड देन पैरा 9 to 10 साइलेंटली। और यहाँ पे जो लर्नर्स की एक्टिविटी रहेगी वो होगा लर्नर्स रीड द टेक्स्ट साइलेंटली अप टू पैरा 16 ऑफ पार्ट सेकेंड कम्प्लीटली। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा टू इम्प्रूव द सेल्फ रीडिंग स्किल्स। फिर आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू द लर्नर आफ्टर रीडिंग पार्ट सेकेंड। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे, व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, एंड सेकेंड है द 8 सिस्टर केप्ट देयर विंडोज शट, हाउ डिड इट अफेक्ट दैम। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स विल गिव द आंसर एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्नर्स विल यूजेस द पर्सनल स्ट्रेटजीज टू थिंक, ऑर्गेनाइज एंड बिहेव। फिर यहाँ नेक्स्ट है नोटिस राइटिंग। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट आपको चेक करना है कि ग्रामर क्या क्या है, उसको पढ़ाना है बच्चों को। तो इसमें हम नोटिस राइटिंग कराएंगे इस चैप्टर के हेल्प से। तो इसमें क्या होगा, पीपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट नोटिस राइटिंग ऑल्सो गिव, नोटिस राइटिंग के बारे में बताएंगे एंड ऑल्सो गिव फॉर्मेट टू दैम, क्या कैसे वो लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे है नोटिस राइटिंग, इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या क्या है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इशूइंग द नोटिस, जो नोटिस को इशू करते हैं उनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, टाइटल डालना है नोटिस, फिर डेट ऑफ नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस, उसके अलावा नेम, सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी, इंचार्ज, हेड, जो भी है, और जो स्टेप्स यहाँ पे आ सकते हैं वो आप सब मेंशन करेंगे। एक प्रॉपर एक चार्ट पे ये सब मेंशन करके क्लास में लेके जाएंगे तो आपका TLM भी हो जाएगा और आप अच्छे से ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट भी करा पाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स विल राइट द नोटिस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पीपल टीचर। और लर्निंग आउटकम यहाँ पे निकल के आता है, लर्नर विल थिंक एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नोटिस इन देयर डेली लाइफ, क्योंकि वो नोटिस स्कूल्स के अंदर भी आते हैं, सोसाइटीज़ में भी आते हैं, तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा नोटिस ऐसे लिखे जाते हैं, उनको ऐसे पढ़ना होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है वो सब। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। ये एक तरीके से होमवर्क होता है। तो इसमें क्या है, आप उनको कुछ क्वेश्चन, कुछ एक्टिविटी, कुछ असाइनमेंट करने के लिए दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे। जैसे कि, और ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए जो उनके डेली लाइफ से रिलेट भी कर पाए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देंगे। द हिंदुस्तान टाइम स्पेस प्रोग्राम इज प्लानिंग टू होल्ड फन फील्ड वर्कशॉप ऑन कैंडल मेकिंग एंड क्ले मॉडलिंग फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स ऑन चिल्ड्रंस डे इन द स्कूल एज आज़ाद कीर्ति, जो भी नाम है उनके हेड बॉय हेड गर्ल के। Write a notice informing students about it, include necessary details and write the notice in not more than 50 words। उसके बाद आता है सेकंड, as president of the students council of your school, write a notice in not more than 50 words asking the student of your school to donate old clothes, books and bags for the Anuba school for underprivileged being on your school premises। तो इसके बारे में है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आपने उन्हें दिए। फिर उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd DLEd असाइनमेंट्स, फाइल, थ्योरीज, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।